गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कर्व से रिलेटेड थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए है स्प्रिट लेवल, बी है एलाइडेड, सी है प्लम्बिंग फोर्क, डी है थ्रू कंपास। तो देखिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग में कुछ एक्सेसरीज हम यूज करते हैं यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। फर्स्ट इसमें होता है, एक हम प्लेन टेबल यूज करते हैं जो सिजन वुडन की बनी होती है और इसके टाइप होते हैं ट्रेवर्स टेबल, सेकंड इसमें होता है जॉनसन टेबल एंड थर्ड होता है इसमें कोस्ट सर्वे टेबल। ज़्यादा एक्यूरेट वर्क के लिए हम या तो जॉनसन टेबल या कोस्ट सर्वे टेबल यूज़ करते हैं। अगर टेबल की साइज़ की बात की जाए तो इसकी साइज़ होती है 45 सेंटीमीटर टू 6 मल्टीप्लाई बाई 60 सेंटीमीटर एंड दूसरी जो साइज़ होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। इनमें से कोई साइज़ हम यूज करते हैं। सेकंड इसमें जो आता है सेकंड एक्सेसरीज है इसमें प्लम्बिंग फोर्क, प्लम्बिंग फोर्क को हम लार्ज स्केल सर्वे के लिए यूज करते हैं और इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है सेंटरिंग पर्पज़ के लिए हम इसको लार्ज स्केल सर्वे में यूज़ करते हैं। थर्ड जो एक्सेसरी आती है वो है एलाइडेड है, ये एक साइटिंग डिवाइस है। ये दो टाइप के होते हैं, प्लेन एलाइडेड एंड सेकंड होता है टेलीस्कोपिक एलाइडेड। प्लेन एलाइडेड को हम ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं और इंक्लाइंड साइट के लिए हम टेलीस्कोपिक एलाइडेड को यूज़ करते हैं। फोर्थ जो एक्सेसरीज है वो है स्प्रिट लेवल, लेवलिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिफ्थ इसमें है वो है कंपास को हम प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड सिक्स्थ इसमें आता है पेपर, ये हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। पेपर इस टाइप का होना चाहिए, मतलब सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए जिसका वेदर इफ़ेक्ट सबसे कम हो। अगर कहीं रेनी सीजन हो तो वहाँ उसमें कम से कम वेटनेस आए, इस टाइप का हम पेपर यूज़ करते हैं। जो हम प्रीफर करते हैं वो एल्यूमिनियम पेपर हम यूज़ करते हैं, ड्राइंग पेपर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेंटरिंग पर्पज़ के लिए पूछा गया है, तो सेंटरिंग पर्पज़ के लिए हम प्लम्बिंग फोर्क यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, प्लम्बिंग फोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point and 3 point प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, ए है रिसेक्शन, बी है ओरिएंटेशन, सी है ट्रेवर्सिंग, डी है बोथ ए एंड बी।
तो जो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, टू पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये मेथड है, मेथड ऑफ रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन। ये रिसेक्शन और ओरिएंटेशन के मेथड्स है 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट ऑन ए प्लेन टेबल इज डन बाई, ए है इंटरसेक्शन, बी है ट्रेवर्सिंग, सी है रेडिएशन, डी है नन ऑफ दीज। तो इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है इंटरसेक्शन मेथड। और इंटरसेक्शन मेथड देखिए क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग के 4 मेथड्स हैं। रेडिएशन, सेकंड आता है इंटरसेक्शन, थर्ड है ट्रेवर्सिंग एंड फोर्थ है रिसेक्शन। इसमें जो रेडिएशन मेथड है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन यानी जो फर्स्ट एंड जो सेकंड मेथड है, इसको हम यूज करते हैं टू प्लॉट द डिटेल्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स की डिटेल्स को प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ है, इन मेथड्स को हम प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। रेडिएशन मेथड है, ये देखिए किस तरीके से होता है। जैसे अपने पास में यहाँ पे प्लेन टेबल प्लेस है, ये टी पॉइंट पे प्लेस है, और इस टी पॉइंट को हम जो टेबल पे ड्राइंग पेपर है उस पे लोकेट करने के लिए प्लम्बिंग फॉर्क यूज करेंगे, और उससे जो पॉइंट आ रहा है उसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। इसके कोई पॉइंट ऐसे ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ से हम साइटिंग डिवाइस है जो अपनी स्प्रिट लेवल अलाइडेड, उससे हम यहाँ रेज ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ये रेज आएगी, यहाँ से इसको भी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये रेज आ गई। सेम यहाँ भी इसके लिए डी पॉइंट के लिए ई पॉइंट के लिए। अब इनको हम सबको मैच कर देते हैं। इनको एक सुटेबल स्केल से हम ड्रॉ करते हैं, यानी जो ए, बी, सी इन पॉइंट्स के लिए एक सुटेबल स्केल यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, जो भी अपन एज्यूम कर रहे हैं वो सब पॉइंट्स के लिए सेम स्केल होगा। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें रेडिएशन मेथड में हमारे पास में ओनली 1 प्लेन टेबल स्टेशन होगा, और इससे हम अदर पॉइंट्स की डिटेल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि इससे हम एक डिटेल्ड सर्वे कर सकते हैं। ये होता है रेडिएशन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है, इंटरसेक्शन मेथड के लिए देखिए, इंटरसेक्शन मेथड में मिनिमम 2 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होंगे, यानी
यहाँ पे कोई ए स्टेशन है, यहाँ पे कोई बी स्टेशन है, ठीक है। अपने पास में पॉइंट है सी, डी, ई, एफ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट ए है उसको लोकेट करेंगे, इसके बाद में बी को साइड करेंगे, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम क्या है सी के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, डी के लिए करेंगे, ई के लिए करेंगे और सेम एफ के लिए करेंगे। फिर इसके बाद हम इसी टेबल को यहाँ बी पे प्लेस करवाएंगे, ओरिएंटेट करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग द प्लेन टेबल process of putting plane table into some fixed direction so that the line representing a certain direction on the plan is parallel to the direction on the ground। मतलब कि जो प्लेन टेबल की जो ग्राउंड पे डायरेक्शन आ रही है वो प्लान की डायरेक्शन के पैरेलल हो, इस तरीके से प्लेन टेबल को पुट करना ही क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है। तो हम बी पॉइंट पे लेकर आएंगे, ए के रेस्पेक्ट में इसको ओरिएंटेट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट सेम ऐसा कैसे रहेंगे ये ड्राइंग पेपर में। उसके बाद बी पॉइंट से भी हम क्या करते हैं, ये रेज को इस तरीके से मैच करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगुलेशन मेथड भी बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड, ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड के लिए है एट लीस्ट 2 stations are required और जो रेडिएशन मेथड था उसके लिए सिंगल स्टेशन से हम सारी डिटेल्स को लोकेट कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है ट्रेवर्सिंग मेथड। तो ट्रेवर्सिंग मेथड से हम प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अपने पास में कोई भी ए बी सी पॉइंट होगा, इस तरीके से प्लेन टेबल को ए पॉइंट पे बी सी डी ई इस तरीके से पॉइंट है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे हम प्लेन टेबल को प्लेस करेंगे, बी और ई के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे। बी के लिए जैसे इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ई के लिए इस तरीके से, तो बी और ई आ जाएगा। उसके बाद में हम बी पर लेकर जाएंगे तो बी और ई ऑलरेडी होगा। उसके बाद में जो लाइन आएगी, रे आएगी, वो सी आएगी, सी पर लेकर जाएंगे तो डी आएगी, डी पर लेकर जाएंगे तो ई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करते हैं। सेम अगर बात की जाए
रिसेक्शन मेथड, तो उसमें भी इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं, मतलब इसी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करते हैं। तो अभी पूछा गया है इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए, तो इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। और अगर स्मॉल लेंथ की बात की जाए, स्मॉल लेंथ के लिए पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो उसके लिए हम करते हैं रेडिएशन मेथड। डिटेल्ड प्लॉटिंग के लिए भी हम रेडिएशन मेथड को यूज़ करते हैं और स्मॉल लेंथ वर्क के लिए भी हम रेडिएशन मेथड को यूज़ करते हैं। इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है हिली एरियाज़ के लिए अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो वो भी क्या होगा, इंटरसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड है और ट्रेवर्सिंग मेथड है, इनको हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नॉन पॉइंट इज गुड इफ़ ए है मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट, बी है मिडल स्टेशन इज फारदेस्ट, सी है इधर राइट और लेफ्ट स्टेशन इज नियरेस्ट, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो 3 पॉइंट नॉन है, इसका मतलब ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड है। एक होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड एंड सेकंड होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। दोनों ही क्या है, रिसेक्शन और ओरिएंटेशन के मेथड्स हैं। इनमें क्या होता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड में तो क्या होता है कि जब 2 पॉइंट्स अनएक्सेसिबल हो, उस केस में हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड यूज़ करते हैं। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड हम यूज़ करते हैं कि जब 3 पॉइंट्स है वो नॉन हो, उस केस में हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड यूज़ करते हैं। इसमें जो प्लेन टेबल का फिक्स आता है, प्लेन टेबल का फिक्स आता है वो गुड होता है अगर मिडल स्टेशन है, मिडल स्टेशन यानी यहाँ पे 3 स्टेशन हो गए, 3.7 यानी 1 A B C, इस तरीके से ये 3 स्टेशन है। तो जो मिडल स्टेशन है, मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट टू अदर, ठीक है। अगर नियरेस्ट होगा मिडल स्टेशन तो उस केस में क्या है कि जो प्लेन टेबल है उसका फिक्स गुड होगा। और बैड कब होता है कि जब जो स्टेशन है वो ग्रेट सर्कल पर हो, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हो, तो उस केस में 3 पॉइंट मेथड का जो प्लेन टेबल सर्वे का फिक्स आता है वो गुड नहीं होता है, बैड होता है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए, मिडल स्टेशन इज नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली डन बाय ए है रिसेक्शन, बी है रेडिएशन, सी है ट्रेवर्सिंग, डी है बोथ ए एंड बी। तो डिटेल्ड प्लॉटिंग है वो हम करते कौन से मेथड से कर सकते हैं, रेडिएशन मेथड से। डिटेल्ड प्लॉटिंग इज डन बाय रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिक्वायर्ड होता है और उससे हम अदर पॉइंट्स की डिटेल्स को लोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफिस वर्क इज, ए है थियोडोलाइट, बी है टेक्योमेट्री, सी है ट्रायंगुलेशन, डी है प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो जो प्लेन टेबल सर्वेइंग मेथड है उसमें लिस्ट ऑफिस वर्क होता है, क्योंकि इसमें जो प्लॉटिंग है एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो फील्ड में ही कर लिया जाता है एक साथ, ठीक है। तो इसमें ऑफिस वर्क सबसे कम होता है, तो इसके लिए करेक्ट रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, ए है रेडिएशन, बी है इंटरसेक्शन, सी है रिसेक्शन, डी है ट्रेवर्सिंग। तो जो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड है ये रिसेक्शन के मेथड्स है।
तो सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए है प्लेन्स, बी है फॉरेस्ट, सी है अर्बन एरियाज, डी है हिली एरियाज। तो अभी हमने देखा था कि जो इंटरसेक्शन मेथड है उसको हम हिली एरियाज के लिए यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू अलाइडेड then line of sight is parallel to fiducial edge only for A है horizontal sides, B है inclined side upward, C है inclined side downward, D है none of these। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा only for horizontal side, A ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is used for determining the location of station by plane table is A है resection method, B है traversing method, C है both A and B, D है 2 point problem। तो देखिए to locate the details of station, स्टेशन की डिटेल को लोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड। एंड टू लोकेट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन या प्लेन टेबल स्टेशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिसेक्शन एंड ट्रेवर्स मेथड। तो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज रिसेक्शन एंड ट्रेवर्स मेथड यानी सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। ए है एरर इन साइटिंग, बी है एरर इन ओरिएंटेशन, सी है एरर इन लेवलिंग, डी है एरर इन मेजरमेंट्स। तो जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो जनरली एरर अकर होती है वो होती है ड्यू टू एरर इन ओरिएंटेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी एरर इन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लम लाइन्स एट 2 डिफरेंट प्लेस इन प्लेन सर्वेइंग इज। ए है कट एट सेंटर ऑफ अर्थ, बी है इंक्लाइंडेड, सी है पैरेलल टू ईच अदर, डी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ जो हम कंसिडर करते हैं वो प्लेन कंसिडर करते हैं या स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करते हैं। और प्लम लाइन क्या होती है? प्लम लाइन इट इज ए लाइन which representing the direction of force of Earth's gravity। अर्थ के ग्रेविटी की फोर्स की जो लाइन है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए जो लाइन्स हम यूज़ करते हैं वो होती है प्लम लाइन। तो देखिए कोई भी यहाँ पे ए बी सी पॉइंट है तो इनके लिए प्लम लाइन क्या आएगी? ए पॉइंट की जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस तरीके से होगी, बी के लिए इस तरीके से, सी के लिए इस तरीके से। तो यानी कि ये जो प्लम लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। और अगर हम जियोडेटिक सर्वे की बात करें, जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है? कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस कंसीडर किया जाता है और जो कर्वेचर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें जैसे कोई पॉइंट ए है, बी है, सी है, तो इनके जो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी, इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर। तो ये एक पॉइंट पे मीट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग के लिए जो प्लम लाइन है वो पैरेलल होती है
और जियोडेटिक सर्वे के लिए एक पॉइंट पे मीट करती है जिसको हम सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग रिसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग? ए है टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बी है टू प्लॉट द डिटेल्स, सी है टू सर्वे हिली रीजन, डी है टू सर्वे प्लेन रीजन्स। तो देखिए जो रिसेक्शन मेथड है, रिसेक्शन मेथड इसको हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा ए, टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इसकी जगह रेडिएशन या इंटरसेक्शन मेथड आता तो उस केस में उनको हम यूज़ करते हैं टू प्लॉट द डिटेल्स, यानी उस केस में जो करेक्ट आंसर रहता वो रहता बी। तो अभी क्वेश्चन के लिए करेक्ट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लम लाइन्स एट टू डिफरेंट प्लेस इन जियोडेटिक सर्वेइंग विल, ए है इंटरसेक्ट एट सरफेस ऑफ द अर्थ, बी है इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ, सी है पैरेलल टू ईच अदर, डी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर जियोडेटिक सर्वेइंग में जो पॉइंट्स की प्लम लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लेन टेबल सर्वे द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली इज नोन एज, ए है प्लेन एलाइडेड, बी है टेलीस्कोपिक एलाइडेड, सी है टेक्योमीटर, डी है क्लाइनोमीटर। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग टेबल सो दैट ऑल लाइन्स ऑन द पेपर आर पैरेलल टू corresponding लाइन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड, ए है लेवलिंग, बी है सेंटरिंग, सी है सेटिंग, डी है ओरिएंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोर सुटेबल, ए है इन मैग्नेटिक एरिया, बी है सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप, डी है नॉट मच ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड इन वर्क, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है इसको हम स्मॉल स्केल मैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं हो, नॉट मच एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक का कुछ इफ़ेक्ट हो, यानी लोकल अट्रैक्शन वाला केस हो, तो वहाँ पर भी हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कहाँ नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज इसके क्या है? फर्स्ट तो इसका ये है कि जो इसका इक्विपमेंट है वो काफ़ी हेवी होता है, तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन में है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, ये इसके लिए डिसएडवांटेज है। सेकंड, जहाँ रेनी सीजन है, रेनी सीजन्स में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम ड्राइंग पेपर यूज़ करते हैं वो क्या है कि रेनी सीजन के केस में वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से कुछ नमी लेकर और मतलब जो पेपर है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम स्मॉल स्केल मैप के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन वाला केस हो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती इसको लोकेट करने के लिए। और डिसएडवांटेज यानी इसको हम किस केस में यूज़ नहीं कर सकते, तो रेनी सीजन या वेट क्लाइमेट जहाँ होता है, रेनी सीजन या वेट क्लाइमेट जहाँ होता है उस केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते।
और दूसरा इसका डिसएडवांटेज वो है ये है कि जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी हेवी होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए विद रेफरेंस टू इनएक्सेसिबल पॉइंट्स इज, ए है रेडिएशन मेथड, बी है इंटरसेक्शन मेथड, सी है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, डी है रिसेक्शन। तो अगर 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट्स गिवन हो और इसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्किंग एज ऑफ एन एलाइडेड इज नोन एज, ए है स्ट्रेट एज, बी है इंक्लाइंड एज, सी है ग्रेजुएटेड एज, डी है फिड्यूशियल एज। तो जो एलाइडेड है, एलाइडेड क्या है, एक साइटिंग डिवाइस है। एलाइडेड है, ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में एक एक्सेसरीज है जिसको हम यूज करते हैं एज ए साइटिंग डिवाइस। और इसका जो एज होता है, जो वर्किंग एज होता है, वो क्या होता है, फिड्यूशियल एज होता है। एलाइडेड है, 2 टाइप के होते हैं, प्लेन एलाइडेड और टेलीस्कोपिक एलाइडेड। प्लेन एलाइडेड को हम ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज़ करते हैं और जो टेलीस्कोपिक एलाइडेड है उसको हम इंक्लाइंड साइट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस द प्लेन टेबल इज करेक्टली ओरिएंटेड द रिसेक्टर विल, ए है फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरर, बी है फॉर्म ए ग्रेट ट्राइंगल, सी है फॉर्म ए ग्रेट सर्कल, डी है मीट एट ए पॉइंट। तो जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में रिसेक्शन मेथड है या फिर जो ट्रेवर्सिंग मेथड है, उसमें जो रेज हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। अगर जो प्लेन टेबल है वो करेक्टली ओरिएंटेड है तो उस केस में ये रिसेप्टर है, ये एक पॉइंट पे मीट करती है, मीट एट ए पॉइंट। और अगर जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो तो उस केस में क्या है, एक ट्राइंगल एरर बनाता है, मतलब एक ट्राइंगल फॉर्म करता है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, ओरिएंटेशन में। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा डी, मीट एट ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लेन टेबल सर्वे द स्ट्रेट लाइन एंगल्स एंड ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई, ए है प्रोटेक्टर, डी है डिवाइडर, सी है ग्राफिकल मेथड, डी है प्लेनीमीटर। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा सी, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज, ए है अनसुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप, बी है कंटूर एंड irregular object can be represented accurately, C है due to bulkiness equipment is inconvenient to transport, D है all of the above। तो देखिए जो प्लेन टेबल सर्वे का जो डिसएडवांटेज है वो क्या रहेगा, स्मॉल स्केल मैप की बात की जाए तो स्मॉल स्केल मैप के लिए हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है। जो कंटूर और जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको भी हम एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सी है ड्यू टू बल्कीनेस इक्विपमेंट, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी हेवी होता है, इसलिए क्या है, जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो कन्वीनियंट नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्यूरेसी ऑफ फिक्स बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज, ए है बैड, बी है गुड, सी है यूनिक, डी है नॉन
नॉट रिलायबल। तो जैसे हमने देखा था कि जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसके लिए प्लेन टेबल का जो फिक्स है वो या तो क्या होगा, गुड होगा या फिर बैड होगा। गुड कब होता है कि जो मिडल स्टेशन है वो नियरेस्ट है एज कंपेयर टू अदर 2 स्टेशन, तो उस केस में जो प्लेन टेबल फिक्स है वो गुड होगा। बैड कब होता है, बैड उस केस में होता है जब जो पॉइंट्स है वो ग्रेट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो, तो उस केस में बैड फिक्स होता है। अगर 2 पॉइंट प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसके लिए जो फिक्स है वो क्या होता है, नॉट रिलायबल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्लेन टेबल इज नॉट करेक्टली ओरिएंटेड द रिसेक्टर विल ए हैव मीट एट ए पॉइंट, बी हैव फॉर्म ए ट्राइंगल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी फॉर्म ए ट्राइंगल। अगर करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है तो ट्राइंगल फॉर्म करता है, और अगर करेक्टली ओरिएंटेड है तो उस केस में एक पॉइंट पे मीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज ओनली अडोप्टेड व्हेन ए है सेविंग टाइम इज मेन फैक्टर, बी है बेटर एक्यूरेसी इज मेन फैक्टर, सी है द डिटेल्स आर सिंपल, डी है गिवन पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल। तो जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं जब पॉइंट्स इनएक्सेसिबल हो, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड। ए है ऑल प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूर कैन बी डन इन द फील्ड, बी है इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल, सी है लेस नंबर ऑफ कंटूर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, डी है इट कैन बी डन इन ऑल सीजन। तो देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए जो डिसएडवांटेज है या जो इसका वीक पॉइंट है वो क्या है कि हम इसको ऑल सीजन्स में हम इसको यूज नहीं कर सकते। कौन से सीज़न में, रेनी सीजन है या फिर वेट क्लाइमेट है, उस केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी। तो यहाँ पे हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जो एसएससी जेईई की एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।